छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बड़ा सियासी संग्राम होता नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर 58% आरक्षण रिवर्ट होने के बाद जहां एक और भाजपा ने सरकार पर बढ़े हुए आरक्षण का अदालत में बचाव नहीं कर पाने का आरोप लगाया, तो इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। भाजपा आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के, लेकिन जो सीएस की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकीराम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है ओबीसी 27% मिलना चाहिए, वो मिले। एससी की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। एसटी की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। पंडरिया विधानसभा में भेंट मुलाकात से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा, 2005 में भारत सरकार का आदेश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2011 तक इस पर रोक लगाकर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद लोग कोर्ट गए, राज्य सरकार ने स्टे लिया। उसके बाद 2018 तक उनके पास मौका था, लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट में कोर्ट में नहीं रख पाए। ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस रिपोर्ट को भी कोर्ट में सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सिंह सरकार ने किया क्या? यहाँ गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कही है, जिसका जितना हक है वह मिलना चाहिए। प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की सिफारिश है कि ओबीसी को 27% मिलना चाहिए, वह मिले। एससी की जनसंख्या 13% है तो उसे उतना मिले। एसटी की आबादी 32% है तो उसे उसके हिसाब से मिले। ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण संसद ने पारित किया था वह उस हिसाब से मिले। हमने तो 72% किया। हम हेड काउंट कर रहे हैं। पटेल की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई है, वह रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसकी रिपोर्ट भी हम कोर्ट में पेश करेंगे। हमारा प्रयास तो लगातार है जो हम दिखा रहे हैं, आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती? वह इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे, स्थानीय आरक्षण पर बोले। आदिवासियों का ख्याल रखेगी सरकार। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों का 100% आरक्षण खत्म होने पर भी मुख्यमंत्री से सवाल हुए। उन्होंने कहा, कोर्ट ने उसकी अधिसूचना को रद्द किया है। सरकार बस्तर और सरगुजा संभागों में आदिवासियों का ख्याल रखेगी। उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों सरकार की उस अधिसूचना को असंवैधानिक बता दिया था, जिसके जरिए अधिसूचित जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जिला कॉडर नौकरियों को केवल स्थानीय मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। आरक्षण को लेकर सीएम भूपेश बघेल की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर एक बड़ी सियासी रणनीति तय की जा रही है। ऐसे जन सरोकारों से जुड़े अनेक विषयों को लगातार जानने समझने के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।